कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। बेटी नहीं, रोते नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह बहुत बड़ा है, रो मत बेटी। अबू मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं करीम को नहीं मारती तो वो अब्बास को खत्म कर देता। अबू आपने देखा ना कैसी हालत बना दी है उन्होंने अब्बास की। बेटी मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुझसे। मैंने तुझे गलत समझा। जब भी तू घर से बाहर बन समझ कर जाती थी और मेरे पूछने पर जब भी तुम्हें कहती थी कि मैं अब्बास को ढूंढने जा रही हूं, तो मैं तेरी बात पर यकीन न करके पता नहीं तेरे बारे में क्या क्या सोचता था। बेटी मैं तो तेरे चाल चलन पर भी शक करने लगा था। ऐसी बातें क्यों सोच रहे हैं आप अब्बू? किसी भी शरीफ घर की लड़की अगर रात को बन सवर कर जाएगी तो वो यही सोचेगा ना। मगर अब्बू मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बेटी सनोवर, तूने ये एहसान दूसरी बार किया है अहमद खानदान पर। तूने अब्बास की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। मैं तुझ पर इल्जाम लगाता रहा और तू बगैर परवाह किए हमारे अंधेरे घर में रोशनी लाने की कोशिश करती रही। बेटी मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने किए पर, बहुत शर्मिंदा हूं। अब्बू आप शर्मिंदा क्यों होते हैं? आपकी जगह कोई भी होता तो वो यही सोचता। अब्बू अम्मी कहाँ है? बेटे अम्मी भी बहुत शर्मिंदा है तेरी। वो तुझसे आंख नहीं मिला सकती थी इसलिए यहाँ नहीं आई। अब्बू आप लोग क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? सनोवर बेटी, ठीक ठीक है ठीक है। अहमद भाई, अगर मैं भी आपकी जगह होता तो शायद यही सोचता सनोवर बेटी के बारे में। मगर मुझे आप लोगों से शिकायत है। ये बात आपने मुझसे छुपा कर क्यों रखी? मुझे बताया क्यों नहीं? ये सब भाई आपको तो पता है कि आप किस हालत में थे हॉस्पिटल में। ये बात बताकर क्या हम आपकी जिंदगी से खेलते? जिस तरह से हमको गलतफहमी हो गई थी
अगर आपको गलतफहमी हो जाती तो आपके दिल पर क्या गुजरती? हम सोच रहे थे कि सनोवर बेटी गुमराह हो गई है, मगर हमें क्या पता था कि हम ही अकल के अंधे थे जो अपनी पारसा और नेक बहू को नहीं समझ सके। बेटी, तूने ये बात अपने दिल पर क्यों रखी? फिर किसी ना किसी से बात तो कर सकती थी ना तू। अबू करीम बहुत ही खतरनाक इंसान था। अगर मैं किसी से भी करीम के बारे में कुछ कहती और उसे पता चल जाता तो वो अब्बास को जरूर मार देता। जिस जगह उसने अब्बास को रखा था उस जगह तक पहुंच पाना भी नामुमकिन था। इसलिए अब्बास तक पहुंचने का मुझे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया, और वो ये था कि मैं करीम से दोस्ती बढ़ाऊं। अबू आप नहीं जानते अबू, मैं इन दिनों किस ज़हनी तकलीफ से गुजरी हूँ। शाबाश बेटी, तूने जो कुछ भी किया है ना, तेरे अब्बू को उस पर नाज है। तूने एक मिसाल कायम की है, एक ऐसी नेक बीवी की जिसके किरदार में बहुत ताकत है, जो एक खतरनाक जगह से अपनी पाकीज़गी को कायम रखते हुए अपने शौहर को जिंदा वापस लेकर आती है। शाबाश। मूसा, मूसा, जब तुझे मालूम था तो फिर तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं क्या करता ईसा भाई, जब अहमद भाई ने सनोवर बेटी के बारे में मुझे बताया तो मेरे तो होश ही गुम हो गए। मैं घबरा गया था ईसा भाई कि अगर ये खबर आप तक पहुंची तो आपकी क्या हालत होगी। और ईसा भाई, अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या मूसा जिंदा रहता? अरे वो तो कब का 9 मन मिट्टी के नीचे दफन हो गया होता। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, मगर तू बिल्कुल फिक्र मत कर बेटी, और इस बात का इत्मीनान रखना, हम सब तेरे साथ हैं। हाँ? क्यों प्रगति बेटी? हाँ ईसा भाई, हालांकि सनोबर, जब पहली बार मैं तुमसे मिली थी ना नम्रता के यहाँ, जब पहली बार मैंने तुम्हें अब्बास भाई के साथ देखा, तब मुझे पता चला कि तुम अब्बास भाई से कितना प्यार करती हो। लेकिन इस बार तो मैं धोखा खा गई। मैं समझ ही नहीं पाई कि जबकि अब्बास भाई लापता हैं और सब उनकी तलाश में परेशान हैं, तुम करीम राजा के साथ इतनी बेबाकी से कैसे घूम रही हो? प्रगति, मैं जानती थी कि करीम मुझसे प्यार करता है, बल्कि मैं उसे प्यार नहीं करूंगी। उसकी नजरों में हवस थी मेरे लिए। इसलिए जब वो इस बार मुझसे मिला, मुझे उससे मिलना अच्छा नहीं लगता था। मगर फिर अब्बास का अगवा हो गए और अब्बास का लिखा हुआ खत मिला मुझे। मैंने उस खत की हकीकत पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया, बल्कि उसको पढ़ते ही मेरे जहन में सबसे पहला नाम करीम राजा का आया, क्योंकि मैं जानती थी कि करीम राजा कॉलेज के दिनों से ही मुजरिमाना जहनियत रखता है। प्रगति, मैंने ये भी सोचा कि अब्बास 20 लाख रुपए के साथ गायब है। अगर मैं करीम राजा की तरफ ज़रा सा भी इशारा करती और करीम को पता चल जाता तो वो चौकन्ना हो जाता। मैं ये भी जान चुकी थी कि करीम ने ये सब कुछ मुझे पाने के लिए किया था। इसलिए मैंने भी अपनी मोहब्बत का जाल फैला दिया। प्रगति, जब तुमने उसे मेरे रास्ते से हटने के लिए कीमत ऑफर की तो उसने बड़े फक्र से आकर मुझे बताया कि उसने वो ऑफर ठुकरा दी है। वो मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था और उसने किया भी। जब मैंने अब्बास से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो वो मान गया। मेरे लिए बहुत ज़रूरी था उससे प्यार का नाटक करना अब्बास तक पहुंचने के लिए, और इसी ढोंग ने मुझे अब्बास तक पहुंचा भी दिया। सनोबर, करीम राजा को अपने किए की सज़ा मिल गई है, लेकिन तुम यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं रहोगी। मैं तुम्हारी ज़मानत का इंतज़ाम कर दूंगी।
प्रगति प्रगति अब्बास कैसे हैं? अब्बास भाई का इलाज चल रहा है, बहुत ही जल्द वो चलने फिरने लगेंगे। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ज़रूर सनोबर, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। सर एक बात कहूँ? हाँ कहो। सर इस बात की सबको खुशी है कि अब्बास मिल गया और इसका पूरा क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि जब से अब्बास लापता हुआ था आप दिन रात उसी के केस के बारे में सोचा करते थे और आपकी इसी सोच ने हमें कामयाबी दिलाई है। वो सब तो ठीक है रूपा, मगर बात अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ, एक और प्रॉब्लम खड़ा हो चुका है, सनोबर का। मैं सनोवर की बात नहीं कर रहा। तो किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे भाई, मैंने अभी कोई बात ही नहीं कही। खैर रूपा, जो ऑपरेशन हमने करीम राजा को गिरफ्तार करने के लिए किया था वो कुछ हद तक कामयाब रहा और नाकाम भी। मुश्किल यही है कि हम लोग अभी तक असली मुजरिम तक नहीं पहुंचे। असली मुजरिम? हाँ देखो, करीम राजा ने अब्बास को किडनैप किया। किसकी शय पर, किसके इशारे पर, ये तो जानती हो ना? हाँ, जगताप। हाँ, जगताप का उस जगह पर पहुंचना इस बात को साबित करता है कि जगताप और नम्रता का इस मामले में बहुत जबरदस्त हाथ है। आप ठीक कह रहे सर। इसलिए अब वक्त की बर्बादी ना करते हुए हमें अगला कदम उठाना होगा। यस सर। ओके? यस सर। बड़ा सूरमा बन के गया था ना तू वहां। कह रहा था मैं एक चूहे को मारने जा रहा हूँ। अरे उस चूहे को तो तू मार नहीं सका, खुद ही एक चूहे की तरह वहां से भाग खड़ा हुआ। हाँ हाँ, भाग खड़ा हुआ मैं, लेकिन ये सब तेरी बेवकूफी की वजह से, समझी ना तू? अरे अब्बास को मारने की सुपारी तूने करीम को दी थी, लेकिन उसी करीम ने उसे मारने के बजाय जिंदा रखा। और जबकि ये सब तुझे मालूम था तो तूने पहले अब्बास को मारना चाहिए था और बाद में करीम को, लेकिन नहीं। ये तेरे भेजे में ये कुछ बात आती नहीं ना। देख जगताप, तू अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहा है, मुझ पर चिल्ला के। हाँ हाँ कर रहा हूं। तुझे पता है नम्रता, ये सब बात तूने मुझे तब बताई जबकि सारी बात बिगड़ चुकी थी। तुझे पता है पुलिस वहां पे पहुंच चुकी थी। पुलिस को उस जगह का पता चल चुका था जहां पे करीम ने अब्बास को छुपाए रखा था। हाँ, और मैं वहां पे तभी पहुंचा जब पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। अगर मैं जरा सी भी गलती करता ना तो पुलिस मेरी ये सब करने के लिए तेरी वजह से मैं वहां पे गया था, समझी ना तू? तुम सब लोग अलर्ट रहना और जब तक मैं ना कहूं कोई भी फायर नहीं करेगा। शुक्र कर, उस वक्त तो क्या नाम उसका, इंस्पेक्टर रूपा सामने आई, उसके सामने मैं यूं बच निकला। जगताप, तुम चारों तरफ से पुलिस से घेर लिए गए हो। अपने आप को चुपचाप पुलिस के हवाले कर दो। अगर कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम भून दिए जाओगे। जगताप, ये तुम्हें आखिरी वार्निंग दी जा रही है। समझदारी इसी में है कि चुपचाप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं करना, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूं जगताप, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। सर्च लाइट्स ऑन करो।
फायरिंग रोक दो, कोई गोली नहीं चलाएगा। चलो, दरवाजा तोड़ दो। कोई हवादार जाके लाइट चालू करो। तुम बाकी के कमरे चेक करो। नम्रता, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर, तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो? वैसे तो मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करने आया था, लेकिन लगता है कि जगताप चालाकी से भाग गया। खैर, बहुत जल्द वो हमारी हिरासत में होगा। मगर तुम मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार करोगे? अब्बास को किडनैप करवाने के जुर्म में। लेकिन वो काम तो करीम राजा ने किया था और वो मर गया है। हाँ, सच कहा तुमने कि करीम राजा मर चुका है, मगर तुम्हारे सिग्नेचर के साथ वो अपने सिग्नेचर को छोड़कर तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत दे गया हमें। सिग्नेचर, सिग्नेचर, सिग्नेचर। इंस्पेक्टर विक्रम, मैं आपसे कितनी बार ये कह चुकी हूँ कि वो दोनों सिग्नेचर मेरे हैं। हाँ, और मैं भी तुमसे ये कह चुका हूं कि हमने राइटिंग एक्सपर्ट से वो कंफर्म करवा लिया है कि उसमें एक सिग्नेचर तुम्हारा है और दूसरा करीम राजा का था। ठीक है, अगर वो एक सिग्नेचर मेरा था और दूसरा करीम राजा का था, अगर ये मान भी लिया जाए, तो इससे मैं मुजरिम साबित कैसे हो सकती हूँ? जिस तरह उस कागज के टुकड़े पर तुम्हारे सिग्नेचर के साथ करीम राजा के सिग्नेचर थे, उसी तरह अब्बास को किडनैप करवाने में तुम्हारा हाथ है, ये बात भी साबित हो चुकी है। और वैसे भी हमने तुम्हारे 3 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया है नम्रता। मैं अपने वकील से बात करती हूँ। नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकती। रूपा, अरेस्ट कर। यस सर। देखो इंस्पेक्टर, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मेरा नाम नम्रता है, मैं कह देती हूँ तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं छोड़ूंगी ले चलो मैं इसे। तुम दोनों को। यस कम ऑन। ले जाओ इसे, लॉकर में बंद कर दो। यस सर। सनोवर, you're great. रूपा बेटी, तुम ये अपने आप में ही क्या बड़बड़ा रही हो? डैडी, जो लड़की सनोवर है ना, उसने कमाल कर दिया। वो कैसे? उसने अपने पति की जान बचाने के लिए एक ऐसे मुजरिम का खून कर दिया जिसका नाम पुलिस रिकॉर्ड से गायब हो चुका था, मगर था वो पक्का मुजरिम। डैडी, सच पूछा जाए ना तो सनोवर ने हर हिंदुस्तानी औरत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। वैसे तो लोग कातिलों को नफरत की नजर से देखते हैं, मगर सनोवर औरत के लिए एक मिसाल बन गई है। बेटे, ये बात तो तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंज बन सकती है, एक चुनौती बन सकती है। नहीं डैडी, ये चुनौती पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, बल्कि मुजरिमों के लिए है। देखो ना बेटे जरा। प्रगति, आओ। हेलो अंकल। कैसी हो बेटे? बैठ जाओ। बैठो। और सुनो प्रगति बेटे, क्या हाल चाल है? हाल क्या अंकल, एक और लड़ाई शुरू हो गई। हाँ बेटे, मैंने सुन लिया। बल्कि रूपा बेटी अभी अभी यही बात कर रही थी। अंकल, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो बेटे। जब कोई इंसान किसी मुजरिम या कातिल का खून करता है, तो ऐसे हालात में कानून क्या करेगा? कानून क्या करेगा? कानून अपना काम करेगा, उसे सजा देगा। क्या? हाँ बेटे, कत्ल किसी कातिल का हो या मुजरिम का हो,
कत्ल तो कत्ल ही होता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। कैसे नहीं होगा? अब कोई अगर कत्ल करता है तो इंडियन पेनल कोड तो उसे सजा देगा ही। अंकल, बड़ी उम्मीद लेकर मैं आपके पास आई थी, उस इंसान के पास जिन्होंने मुझे बेइज्जती की बहुत बड़ी लानत से बचाया था, जिन्होंने अंजू को अपने पति के खून करने के बावजूद भी फांसी से छुड़वाया। अंकल प्लीज, अब आपको सनोवर को बचाना ही होगा। बेटे, चाहता तो मैं भी यही हूं कि सनोवर किसी तरह से बच जाए, क्योंकि जिन हालात में उसने उस शख्स का खून किया है वो ऐसे हालात थे जिनसे गुजरकर उसके पति की जिंदगी खतरे में पड़ी थी। मेरी दानिस्त में यह कोई अगवा का मामला नहीं है, बल्कि यह महज इंतकाम का मामला है, बदले का मामला है। इस मामले में पुलिस को गुमराह किया गया, अब्बास के घर वालों को गुमराह किया गया और खुद सनोवर को अपने पति के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशंस दी गई कि अगर वो उन पर यकीन कर लेती तो उससे अपने ही दिल में अपने पति के लिए नफरत पैदा हो सकती थी। और अगर यह साजिश कामयाब हो जाती तो अब्बास की मौत को खुदकुशी का नाम दिया जाता। मगर भगवान की करनी देख लो बेटे, शायद ये सनोवर की सिक्स सेंस थी जिसने उसकी नजरों के सामने से इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया, उसे बेनकाब कर दिया और वो बिना किसी की परवाह किए लोगों की मुखालफत को अपने सर पर लेकर अपने पति की तलाश में निकल पड़ी। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।